जैसा कि कहा गया है, महाजनो येन गतः सपंथा, जो महान लोग करते हैं उसका अनुकरण हमको करना चाहिए। इसीलिए महान व्यक्तित्व के चरित्रों का ग्रंथ बनता है, उसको पढ़ते हैं, उससे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी सप्तग्राम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री गोवर्धन दास मजुमदार। बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन रघुनाथ दास जी की कोई विशेष आसक्ति या झुकाव नहीं था ये वैभव संपत्ति आदि की ओर। बचपन में जब वो पाठशाला जाया करते थे, अक्सर हरिदास जी उसी पाठशाला में आकर छोटे बच्चों को श्री गौरांग महाप्रभु जी का पावन चरित्र सुनाया करते, गौर लीला सुनाते, गौर नाम का गान करवाते, गौर रूप का रूप ध्यान करवाते, गौर गुण का गुणगान करते। तो ऐसे धीरे धीरे रघुनाथ दास जी के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हेतु उत्कट लालसा हो गई। एक दिन खबर आई उनके पास कि श्री चैतन्य के अभिन्न करुणा अवतारी श्री नित्यानंद महाप्रभु पधार रहे हैं पास के गांव में। श्री कृष्ण के अभिन्न हैं, श्री गौरांग के अभिन्न हैं ये नित्यानंद। रघुनाथ दास जी आ रहे हैं और नित्यानंद जी उनको देख रहे हैं दूर से, और जैसे ही पास आए इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उछल के गए रघुनाथ दास के पास अपनी भुजाओं को फैलाते हुए और अपने वक्षस्थल से उसे लगा लिया। और पता है क्या बोले? ए चोर, तू अब तक कहां छिपा था? आज मेरे हाथ लगा है तू, और तेरी चोरी का तुझे दंड मिलेगा, और दंड के रूप में जो मैं मांगूंगा तुझको देना होगा। अब जितने लोग साथ में थे सब लोग सोचने लगे कि रघुनाथ दास ने क्या चोरी की है। तो नित्यानंद जी सबके मन के विचार को समझ गए और उन्होंने कहा कि देखो, मेरे धन है श्री गौर, और मेरी आज्ञा के बिना इसने 2 बार मेरे धन का भोग किया है। रघुनाथ दास जी ने 2 बार महाप्रभु जी के दर्शन कर लिए, और इधर नित्यानंद जी कह रहे हैं ये चोर है, इसने मेरे धन को मुझसे पूछे बिना, मेरे मार्गदर्शन के बिना 2 बार भोग लिया है। अर्थात नित्यानंद जी ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि बिना अनुगत्य के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम सैकड़ों बार दर्शन कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अनुगत्य से, अर्थात जब तक गुरु के सानिध्य में रह के इन परम तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सामने गोविंद भी हो तो तुम लाभान्वित नहीं होगे। तो नित्यानंद जी ने कहा कि पहले मेरे पास आना चाहिए था यदि तुम्हें गौर चरणों का लाभ लेना है तो, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। और दंड के रूप में क्या कहा उन्होंने? तुम जमींदार के बेटे हो, मेरे साथ जितनी संगत आई है सबको चूड़ा दही खिलाओ। सबको चूड़ा दही खिलाया गया, लेकिन रहस्य को रघुनाथ दास समझ गए। उन्होंने चरणों में पड़कर रुदन करते हुए कहा, प्रभु कृपा करो मुझ पर,
मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे गौर चरणानुरागी बना दो। नित्यानंद जी ने कहा, तू अधीर मत हो, अब मैं मिल गया हूं, शीघ्र ही तुझे महाप्रभु जी का सानिध्य लाभ प्राप्त होगा, सदा सदा के लिए उनका हो जाएगा। बस फिर क्या था, रघुनाथ दास हा निताई हा गौर, हा निताई हा गौर कहते हुए पछाड़ खा खा के गिरे। और फिर नित्यानंद जी ने कहा कि अब लौट जाओ, शीघ्र तुम्हें महाप्रभु मिलेंगे। इस बार जब रघुनाथ दास घर लौटे तो वो अपने घर नहीं गए, अपितु घर के थोड़ी दूर पे दुर्गा मंडप था, वहां रहने लगे, क्योंकि बड़ा पहरा था उनके लिए कि कहीं ये भाग ना जाए। तो वो दुर्गा मंडप में रहने लगे, वहां भी सब सचेत रहते थे, लेकिन निकलने वाला तो निकल ही जाता है, और जहां गौर की इच्छा हो वहां कौन रोक सकता है। तो हुआ ऐसा कि यदुनंदाचार्य जो उनके गुरु हैं, वो एक दिन अचानक आए और रघुनाथ दास जी से कहने लगे कि क्या करें, हमारे मंदिर के जो ठाकुर जी हैं उनकी पूजा के लिए आजकल पंडित आता नहीं, तो जरा तुम उस पंडित को कह दो, तुम्हारे कहने से वो जल्दी आ जाएगा, तो मेरे ठाकुर की पूजा हो जाएगी। अब मौका मिला, रघुनाथ दास जी सीधा निकले, सब खड़े हैं वहां, और बोले गुरुजी आप घर चलिए, मैं अभी पहुंचाता हूं उस पंडित को ठाकुर जी के मंदिर। और इधर निकले तो ना किसी पुजारी को देखने गए ना कुछ, वो सीधा चलते चलते रास्ता पकड़ लिए नीलांचल की ओर। 12 दिन लगे उन्हें जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए, पूरे 12 दिन पैदल। और जब 12वें दिन उनको पताका दिखाई दिया शिव मंदिर का, चक्र दिखाई दिया, पताका दिखाई दिया, मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर दौड़े, सिंह द्वार पे जाकर खड़े हुए, जगन्नाथ जी को पुकारने लगे। आगे ऐसे भी बताया जाता है कि जब रघुनाथ दास सिंह द्वार पे खड़े रहते थे तो ठिठुरते थे ठंड में, तो साक्षात जगन्नाथ जी ने आकर रजाई ओढ़ाई थी रघुनाथ दास जी को। तो रघुनाथ दास जी सिंह द्वार पे खड़े हैं, प्रणाम किया और उसके बाद पता किया कि महाप्रभु जी कहाँ ठहरे हुए हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है। तो फिर वहां पहुंचे। जब निवास स्थान पहुंचे तो महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे, रघुनाथ को देखा और उठकर हृदय से लगा लिया, कहा मेरा रघु आ गया। और इसके पश्चात उन्होंने स्वरूप दामोदर को बुलाया, और स्वरूप दामोदर उनके अपने निज जन हैं महाप्रभु जी के। तो स्वरूप दामोदर जी से कहा कि देखो स्वरूप, आज से ये स्वरूप का रघु है। एक दिन रघुनाथ दास जी ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, प्रभु मुझे ये बताइए कि एक साधक के भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए, और साधक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है साधक का। स्वरूप दामोदर ने कहा, तुमने जो ये प्रश्न किया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस जिज्ञासा को मैं महाप्रभु जी के समक्ष रख दूं। स्वरूप दामोदर जी ने यही जिज्ञासा महाप्रभु जी के समक्ष रखी। तब महाप्रभु जी ने कहा, देखो साधक को ग्राम्य कथा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा से मतलब है सांसारिक चर्चा। ये पहला पॉइंट महाप्रभु जी ने बताया।
कि साधक को कोई भी संसारी चर्चा ना सुननी चाहिए, ना करनी चाहिए। दूसरा, जिह्वा के स्वाद को साधक को रोकना चाहिए, उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा, बढ़िया वस्त्र नहीं पहनने चाहिए साधक को। चौथा, अमानी बनकर रहे, अर्थात ये इच्छा ना बनाए कि लोग मुझे सम्मान दें, मुझे पूछें मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया। ये सब साधक के लक्षण नहीं। अमानी, अपमान को आभूषण माने, लोग मेरा अपमान करें और करें, मुझ में दीनता आए, अपने मान की परवाह ना करे और दूसरों को मान दे। फिर आगे बोले महाप्रभु कि साधक को निरंतर श्री कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए मन और वाणी से, एवं श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में अपने मन को लीन करके मानसी साधना करनी चाहिए। यही साधक को करना है और नहीं करना है। ये ज्ञान, ये आदेश, ये उपदेश, ये शिक्षा महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी को दी। और इस महान उपदेश को प्राप्त करने के पश्चात अब रघुनाथ दास जी में और वैराग्य आने लगा।